हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट से शब्द लेके आया हूं, जिन्हें आपको सिखाऊंगा कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, फिर इनका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंस इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, सारे शब्द आपको समझा दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से बस आपको देखना है, देखते जाइए। लिखा यहाँ पर अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने का बिल्कुल बवाल तरीका है बच्चों। ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है CATCH। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? CATCH इसे पढ़ा जाता है बच्चों कैच। CATCH कैच। ठीक है, इसका सही उच्चारण हो जाएगा कैच, मतलब होता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, तो इसे बोल कैसे सकते हैं? जैसे मैं पकड़ता हूँ, आई कैच। तुम पकड़ते हो, यू कैच। वह पकड़ता है, ही कैचेस। वह पकड़ती है, सी कैचेस। हम सब पकड़ते हैं, वी कैच। ठीक है, तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे गेंद फेंकते हैं ना, तो गेंद को हम लोग कैच करते हैं, तो उसके लिए कैच मतलब पकड़ना हो जाएगा। आगे लिखा है LIVE, इसे पढ़ा जाता है लीव। LIVE लीव। लीव का मतलब हो गया बच्चों रहना। लीव मतलब रहना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हेयर। तुम यहाँ रहते हो, यू लिव हेयर। वह यहाँ रहता है, ही लिव्स हेयर। वह यहाँ रहती है, सी लिव्स हेयर। हम सब यहाँ रहते हैं, वी लिव हेयर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक ही शब्द से कई सारे सेंटेंस बता रहे हैं। आई से बोल के बता रहे हैं, फिर यू से बता रहे हैं कि कैसे बोलना है, फिर ही से बता रहे हैं, फिर सी से बता रहे हैं कि किस तरीके से बोला जाएगा, उसके बाद वी से भी बता रहे हैं। ठीक है, और दे से भी आपको बता देंगे। ठीक है, इस तरीके से इन शब्दों से आपको सेंटेंस बना के बता रहा हूँ। एक ही शब्द से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं इन सब्जेक्ट की सहायता से। समझ गए? आगे देखिए DRIVE, इसे पढ़ा जाता है ड्राइव। DRIVE ड्राइव मतलब होता है बच्चों चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है, जैसे गाड़ी चलाना। ठीक है, ड्राइव। जैसे मैं चलाता हूँ, आई ड्राइव। तुम चलाते हो, यू ड्राइव। वह चलाता है, ही ड्राइव्स। वह चलाती है, सी ड्राइव्स। हम सब चलाते हैं, वी ड्राइव। वे सब चलाते हैं, दे ड्राइव। ठीक है, आगे लिखा है WASH, इसे पढ़ा जाता है वॉश। WASH वॉश मतलब होता है धोना। वॉश का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? धोना होता है। ठीक है, तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आई वॉश मैं धोता हूँ, यू वॉश तुम धोते हो, ही वॉशेज वह धोता है, सी वॉशेज वह धोती है, ही वॉशेज वह धोता है, वी वॉशेज हम सब धोते हैं। वॉशेज नहीं बोलेंगे, वॉश बोलेंगे। देखिए सब्जेक्ट अगर एक वचन रहता है तो यस या ES लग जाता है। किस में? इसी वर्ब में यस या ES लग जाता है बगल में। लेकिन अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो यह ज्यों का त्यों ही बोल दिया जाता है। ठीक है, वॉश मतलब धोना। आगे लिखा है BREAK, इसे पढ़ा जाता है ब्रेक। BREAK ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है बच्चों तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे मैं तोड़ता हूँ, आई ब्रेक। तुम तोड़ते हो, यू ब्रेक। वह तोड़ता है, ही ब्रेक्स। वह तोड़ती है, सी ब्रेक्स। हम सब तोड़ते हैं, वी ब्रेक। मैं कुर्सी तोड़ता हूँ, आई ब्रेक दी चेयर। ठीक है, इस तरीके से तो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, कोई चीज़ हम तोड़ देते हैं ना। ठीक है, आगे लिखा है WANT, इसे पढ़ा जाता है वांट। WANT वांट। इस वांट का मतलब हो गया बच्चों चाहना। वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ, आई वांट। तुम चाहते हो, यू वांट। वह चाहता है, ही वांट्स।
वह चाहती है, सी वांट्स, हम सब चाहते हैं, वी वांट, वे सब चाहते हैं, दे वांट। ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो यस या ईएस यहाँ पे लग जाता है। आगे लिखा है LIKE, इसे पढ़ा जाएगा लाइक। LIKE लाइक, लाइक का हिंदी अर्थ होता है बच्चों पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। ठीक है, पसंद करना। जैसे मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, तुम पसंद करते हो, यू लाइक, वह पसंद करता है, ही लाइक्स, वह पसंद करती है, सी लाइक्स, हम सब पसंद करते हैं, वी लाइक, वे सब पसंद करते हैं, दे लाइक। ठीक है, आगे लिखा है KEEP, इसे पढ़ा जाएगा कीप। KEEP, कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब रखना होता है। ठीक है, जैसे मैं रखता हूँ, आई कीप, तुम रखते हो, यू कीप, वह रखता है, ही कीप्स, वह रखती है, सी कीप्स, हम सब रखते हैं, वी कीप, वे सब रखते हैं, दे कीप। ठीक है, कीप मतलब रखना। आगे लिखा SEE, इसे पढ़ा जाएगा सी। SEE, सी मतलब हो गया बच्चों देखना। सी मतलब क्या हो गया? देखना हो गया। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ, आई सी, तुम देखते हो, यू सी, वह देखता है, ही सीज, वह देखती है, सी सीज, हम सब देखते हैं, वी सी, वे सब देखते हैं, दे सी। ठीक है, सी का मतलब देखना हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? एक शब्द से आपको 6 से 7 शब्द आपको सिखा रहा हूँ, सेंटेंस सिखा रहा हूँ, जिससे आप यह शब्द आसानी से समझ जाएंगे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इन्हें बोला कैसे जाता है। ठीक है, जब बार बार आप उस चीज़ को सुनेंगे तो याद हो जाएगा ना आपको कि सी मतलब क्या होता है? देखना होता है। तुम देखते हो, मैं देखता हूँ, वह देखता है, वह देखती है, इस तरीके से बोल रहे हैं ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, LOOK, इसे पढ़ा जाएगा लुक। LOOK लुक, इस लुक का मतलब भी देखना होता है। ठीक है, लुक मतलब भी देखना होता है। जैसे मैं देखता हूँ, आई लुक, तुम देखते हो, यू लुक, वह देखता है, ही लुक्स, वह देखती है, सी लुक्स, हम सब देखते हैं, वी लुक, वे सब देखते हैं, दे लुक। आगे लिखा है KNOW, इसे पढ़ा जाता है नो। KNOW, नो मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, तुम जानते हो, यू नो, वह जानता है, ही नोज, वह जानती है, सी नोज, हम सब जानते हैं, वी नो, वे सब जानते हैं, दे नो। आगे लिखा है WORK, इसे पढ़ा जाएगा वर्क। WORK, वर्क मतलब होता है काम करना। वर्क मतलब काम करना। जैसे मैं काम करता हूँ, आई वर्क, तुम काम करते हो, यू वर्क, वह काम करता है, ही वर्क्स, वह काम करती है, सी वर्क्स, हम सब काम करते हैं, वी वर्क, वे सब काम करते हैं, दे वर्क। ठीक है, तो वर्क मतलब होता है काम करना। तो बच्चों ये सारे शब्द समझ गए आप? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CATCH कैच मतलब पकड़ना, LIVE लीव मतलब रहना, DRIVE ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, WASH वाश मतलब धोना, BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना, WANT वांट मतलब चाहना, LIKE लाइक मतलब पसंद करना, KEEP कीप मतलब रखना, SEEC मतलब देखना, LOOK लुक मतलब भी देखना, KNOW नो मतलब जानना, WORK वर्क मतलब काम करना। ठीक है बच्चों, तो इतना सारा शब्द आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, हमने आपके लिए यहाँ इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि इमोजी से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे ड्राइव लिखा है तो ड्राइव मतलब चलाना होता है, गाड़ी चलाना, तो गाड़ी का यहाँ हमने इमोजी लगा दिया है। वॉश मतलब होता है धोना, तो हम जैसे दस्ताना धोएंगे तो वॉश हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ना, जैसे कुर्सी कोई तोड़ देगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वांट मतलब चाहना, तो इस तरीके से इमोजी लगाया है। लाइक मतलब पसंद करना होता है, तो ऐसे इमोजी लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमोजी की सहायता से भी इन सारे शब्दों को समझ पाएंगे। आगे देखिए, MAKE, इसे पढ़ा जाता है मेक। MAKE मेक मतलब क्या हो गया? बनाना। मेक मतलब बनाना होता है। जैसे आई मेक मैं बनाता हूँ, यू मेक तुम बनाते हो, ही मेक्स वह बनाता है, सी मेक्स वह बनाती है, वी मेक हम सब बनाते हैं, दे मेक वे सब बनाते हैं। ठीक है, तो मेक मतलब हो गया
बनाना। यहाँ बांसुरी का इमोजी लगा है तो इसका मतलब है कि बांसुरी बनाना। ठीक है, आगे लिखा है TAKE से पढ़ा जाएगा टेक। TAKE टेक मतलब हो गया लेना। टेक मतलब लेना हो गया। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई टेक मैं लेता हूँ, यू टेक तुम लेते हो, ही टेक्स वह लेता है, सी टेक्स वह लेती है, वी टेक हम सब लेते हैं, दे टेक वे सब लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है OPEN इसे पढ़ा जाता है ओपन। OPEN ओपन मतलब होता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है, तो इसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई ओपन मैं खोलता हूँ, ही यू ओपन तुम खोलते हो, ही ओपन्स वह खोलता है, सी ओपन्स वह खोलती है, वी ओपन हम सब खोलते हैं, दे ओपन वे सब खोलते हैं। ठीक है, तो ओपन मतलब खोलना होता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं बैग खोलता हूँ, आई ओपन दी बैग मैं बैग खोलता हूँ। आगे लिखा है SELL इसे पढ़ा जाएगा सेल। SELL सेल। सेल मतलब हो गया बेचना। सेल मतलब बेचना हो गया। जैसे मैं बेचता हूँ आई सेल, तुम बेचते हो यू सेल, वह बेचता है ही सेल्स, वह बेचती है सी सेल्स, हम सब बेचते हैं वी सेल, वे सब बेचते हैं दे सेल। ठीक है, मैं मटर बेचता हूँ आई सेल पीज। ठीक है, आई सेल पीज मतलब मटर, मैं मटर बेचता हूँ, इस तरीके से। आगे लिखा START से पढ़ा जाएगा स्टार्ट। START स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। जैसे मैं शुरू करता हूँ आई स्टार्ट, तुम शुरू करते हो यू स्टार्ट, वह शुरू करता है ही स्टार्ट्स, वह शुरू करती है सी स्टार्ट, हम सब शुरू करते हैं वी स्टार्ट, वे सब शुरू करते हैं दे स्टार्ट। आगे लिखा है STOP इसे पढ़ा जाता है स्टॉप। STOP स्टॉप मतलब होता है बच्चों रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। ठीक है, जैसे रुकना या रोकना बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं रुकता हूँ आई स्टॉप, तुम रुकते हो यू स्टॉप, वह रुकता है ही स्टॉप्स, वह रुकती है सी स्टॉप्स, हम सब रुकते हैं वी स्टॉप, वे सब रुकते हैं दे स्टॉप। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें यह बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक शब्द से 7 सेंटेंस सिखा रहा हूं, जिसकी सहायता से आपको यह शब्द बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे लिखा है TRY इसे पढ़ा जाता है ट्राई। TRY इसे पढ़ेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना। जैसे मैं कोशिश करता हूँ आई ट्राई, तुम कोशिश करते हो यू ट्राई, वह कोशिश करता है ही ट्राइज, वह कोशिश करती है सी ट्राइज, हम सब कोशिश करते हैं वी ट्राई, वे सब कोशिश करते हैं दे ट्राई। ठीक है, आगे लिखा है FINISH इसे पढ़ा जाता है फिनिश। FINISH इसे पढ़ेंगे बच्चों फिनिश। इस फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। फिनिश मतलब समाप्त करना। ठीक है, फिनिश जैसे बोल सकते हैं मैं समाप्त करता हूँ आई फिनिश, तुम समाप्त करते हो यू फिनिश, वह समाप्त करता है ही फिनिश। ठीक है, वह समाप्त करती है सी फिनिश, हम सब समाप्त करते हैं वी फिनिश, वे सब समाप्त करते हैं दे फिनिश। ठीक है, आगे लिखा है FIND इसे पढ़ा जाएगा फाइंड। FIND इसे पढ़ेंगे बच्चों फाइंड। इस फाइंड का मतलब क्या हो गया, ढूंढना बोल सकते हैं। ठीक है, फाइंड मतलब पाना या ढूंढना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पाना। जैसे मैं पाता हूँ आई फाइंड, तुम पाते हो यू फाइंड, वह पाता है ही फाइंड्स, वह पाती है सी फाइंड्स, हम सब पाते हैं वी फाइंड, वे सब पाते हैं दे फाइंड। ठीक है, CALL इसे पढ़ा जाता है काल। CALL काल मतलब होता है बुलाना। काल मतलब बुलाना होता है। जैसे मैं बुलाता हूँ आई कॉल, तुम बुलाते हो यू कॉल, वह बुलाता है ही कॉल्स, वह बुलाती है सी कॉल्स, हम सब बुलाते हैं वी कॉल, वे सब बुलाते हैं दे कॉल।
ठीक है। मैं उसे बुलाता हूँ, आई कॉल हिम, ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ, आई कॉल हिम। ASK इसे पढ़ा जाएगा आस्क। ASK आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूँ, आई आस्क, तुम पूछते हो, यू आस्क, वह पूछता है, ही आस्क्स, वह पूछती है, सी आस्क्स, हम सब पूछते हैं, वी आस्क, वे सब पूछते हैं, दे आस्क, ठीक है। आस्क मतलब पूछना। मैं उससे पूछता हूँ, आई आस्क हिम। आगे लिखा SAY, इसे पढ़ा जाएगा से। SAY से, इस से का मतलब हो गया कहना। से मतलब कहना होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, आई से, तुम कहते हो, यू से, वह कहता है, ही सेज, वह कहती है, सी सेज, हम सब कहते हैं, वी से, वे सब कहते हैं, दे से। समझ गया। आगे लिखा है CARE, इसे पढ़ा जाएगा केयर। CARE केयर। इस केयर का मतलब होता है बच्चों देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। केयर, केयर मतलब हो गया देखभाल करना। जैसे मैं देखभाल करता हूँ, आई केयर, तुम देखभाल करते हो, यू केयर, वह देखभाल करता है, ही केयर्स, वह देखभाल करती है, सी केयर्स, हम सब देखभाल करते हैं, वी केयर, वे सब देखभाल करते हैं, दे केयर, ठीक है। आगे लिखा CARRY, इसे पढ़ा जाएगा कैरी। CARRY कैरी। इस कैरी का मतलब हो गया बच्चों ले जाना। क्या हो गया, ले जाना, ठीक है। जैसे मैं ले जाता हूँ, आई कैरी, तुम ले जाते हो, यू कैरी, वह ले जाता है, ही कैरीज, वह ले जाती है, सी कैरीज, हम सब ले जाते हैं, वी कैरी, वे सब ले जाते हैं, दे कैरी। कैरी मतलब ले जाना होता है। जैसे मैं बैग ले जाता हूँ, आई कैरी अ बैग। CHANGE से पढ़ा जाएगा चेंज। CHANGE चेंज मतलब होता है बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है, ठीक है। जैसे मैं बदलता हूँ, आई चेंज, तुम बदलते हो, यू चेंज, वह बदलता है, ही चेंज, वह बदलती है, सी चेंज, हम सब बदलते हैं, वी चेंज, वे सब बदलते हैं, दे चेंज, ठीक है। आगे लिखा है EARN, इसे पढ़ा जाएगा अर्न। EARN, अर्न मतलब हो गया कमाना। अर्न मतलब कमाना हो गया, ठीक है। जैसे मैं कमाता हूँ, आई अर्न, वह कमाता है, तुम कमाते हो, यू अर्न, वह कमाता है, ही अर्न्स, वह कमाती है, सी अर्न्स, हम सब कमाते हैं, वी अर्न, वे सब कमाते हैं, दे अर्न, ठीक है। तो आपको समझ आ रहे हैं ना सारे शब्द। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो एंड करेंगे। MAKE मेक मतलब बनाना, TAKE टेक मतलब लेना, OPEN ओपन मतलब खोलना, SELL सेल मतलब बेचना, START स्टार्ट मतलब शुरू करना, STOP स्टॉप मतलब रोकना, TRY ट्राई मतलब कोशिश करना, FINISH फिनिश मतलब समाप्त करना, FIND फाइंड मतलब पाना, CALL काल मतलब बुलाना, ASK आस्क मतलब पूछना, SAY से मतलब कहना, CARE केयर मतलब देखभाल करना, CARRY कैरी मतलब ले जाना, CHANGE चेंज मतलब बदलना, EARN अर्न मतलब कमाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत सारे शब्द समझ आए होंगे। साथ ही साथ आपको हमने बोल के सेंटेंस भी बताया कि किस तरीके से इन्हें आप बोल सकते हैं। सेंटेंस बहुत सारे बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों को, वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।